डियर स्टूडेंट, कल अपन ने बात की थी प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में और आज अपन बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप से नए पौधे का निर्माण होता है उसे अपन बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। और कृत्रिम कायिक जनन की बेटाओ जो मेन विधियां हैं वो 3 हैं। इनमें से पहली विधि है उस विधि को अपन बोलते हैं कर्तन। कौन सी विधि बोलते हैं? कर्तन। और कर्तन के अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। एक को अपन बोलते हैं स्तंभ कर्तन और दूसरी विधि को अपन बोलते हैं मूल कर्तन। कौन कौन सी आएंगी 2 विधियां? एक तो स्तंभ कर्तन और एक विधि आएगी बेटाओ मूल कर्तन। दूसरी जो कृत्रिम कायिक जनन की विधि है वो है दाब लगाना। कौन सी विधि है? दाब लगाना। और दाब लगाने के अंतर्गत भी अपन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। एक जो विधि है दाब लगाने की उस विधि को अपन बोलते हैं टीला दाब विधि। कौन सी विधि है? टीला दाब विधि। और दूसरी जो विधि है उसको अपन बोलते हैं वायु दाब विधि, या इसका दूसरा नाम और है बेटाओ वो है गुट्टी विधि। कौन सी है? गुट्टी विधि। और इसके अंतर्गत कृत्रिम कायिक जनन की जो तीसरी विधि है उस तीसरी विधि को अपन बोलते हैं रोपण। कौन सी विधि बोलते हैं? रोपण। रोपण के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, रोपण किस प्रकार से किया जाता है इसके आधार पर रोपण की भी 4 विधियां हैं। उन 4 विधियों में से जिन विधियों के बारे में अपन यहाँ बात कर रहे हैं उन 4 विधियों की, उनमें से पहली जो विधि है वो है जिब्भी रोपण। कौन सी विधि है? जिब्भी रोपण। इसके अलावा जो दूसरी विधि है उसको अपन बोलते हैं फच्चर रोपण। कौन सी विधि? फच्चर रोपण। इसके अलावा जो तीसरी विधि है इसकी वो है मुकुट रोपण। कौन सी है? मुकुट रोपण। और इसकी जो चौथी विधि है बेटाओ वो चौथी विधि आती है कलिका रोपण। कौन सी है? कलिका रोपण। यहां पर आप सभी एक बार पुनः ध्यान दें कि मैंने आपको बताया कि कृत्रिम कायिक जनन वह कायिक जनन होता है जिसके अंदर किसका हस्तक्षेप होता है? मानवीय हस्तक्षेप होता है। और इसकी जो मेन विधियां हैं वो विधियां कौन कौन सी हैं? 3 विधियां हैं जिनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। एक तो है कर्तन, एक विधि है दाब लगाना, एक विधि है रोपण। इनमें कर्तन के अंतर्गत 2 के बारे में अपन बात करेंगे। एक को बोलते हैं स्तंभ कर्तन, एक को बोलते हैं मूल कर्तन। दाब लगाना इसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। एक विधि को अपन बोलते हैं टीला दाब विधि, एक विधि को अपन बोलते हैं वायु दाब विधि या गुट्टी विधि। रोपण के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया 4 विधियों के बारे में बात करेंगे अपन। एक को बोलते हैं जिब्भी रोपण, एक को अपन बोलते हैं फच्चर रोपण, एक को अपन बोलते हैं मुकुट रोपण और एक को अपन बोलते हैं कलिका रोपण। अब इनमें से इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? कर्तन की। अब इसमें अपन को कर्तन पढ़ने से पहले 2 शब्द अपन को पढ़ने पड़ेंगे। एक शब्द आता है कलम और एक शब्द आता है स्कंद। एक तो शब्द आता है कौन सा? कलम। और एक शब्द आता है वो होता है स्कंद। कौन सा होता है? स्कंद। देखिए कलम और स्कंद क्या होते हैं मैं आपको बता दूं पहले। कलम पादप का वह भाग, पादप का वह छोटा सा छोटा टुकड़ा जो कि उच्च किस्म का है,
और निम्न किस्म के पौधे के ऊपर लगाया जाता है। तो उच्च किस्म का छोटा सा जो भाग है, पादप का छोटा सा जो भाग है, वो कहलाएगा कलम, और जिसके ऊपर अपन उसको लगाते हैं जो कि निम्न किस्म का पौधा होता है, उसको अपन बोलते हैं बेटाओ स्कंद। तो कलम और स्कंद के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कर्तन। कौन सी विधि? कर्तन। इसमें कर्तन के अंतर्गत क्या करते हैं अपन, पादप का जो छोटा सा भाग होता है, उस छोटे से भाग को अपन जमीन के अंदर लगाते हैं और उससे अपन नया पौधा प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहली जो विधि काम में लेते हैं अपन, स्तंभ कर्तन। आप सभी ने गन्ने की खेती को देखा होगा आपने, और गन्ने से तो फिर भी अपन कम परिचित हैं, लेकिन गुलाब के बारे में आप सभी जानते हो। गन्ना, गुलाब, बोगनवेलिया आदि जो पादप होते हैं, उनमें क्या करते हैं अपन, एक तने का एक छोटा सा भाग लेते हैं, और तने का जो भाग अपन लेते हैं उस भाग के अंदर क्या पाई जाती हैं, पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपने ये तने का एक छोटा सा भाग लिया, और इस तने के छोटे से भाग में ये इसमें पर्व और पर्वसंधियां हैं, यानी नोड और इंटरनोड है। अब अपन क्या करते हैं, इस तने के भाग को लेकर जो नम भूमि होती है, उस नम भूमि के अंदर इसको अपन कैसे लगा देते हैं, तिरछा लगाते हैं। तिरछा लगा देते हैं, और तिरछा लगाते समय अपन ध्यान करते हैं कि इसका लगभग 3/4 जो भाग है वो जमीन के अंदर रहे, और लगभग 1/4 भाग है वो भूमि से क्या निकला रहे, बाहर निकला रहे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर इसको तिरछा क्यों लगाते हैं? इसको तिरछा बेटाओ इसलिए लगाते हैं कि तिरछा लगाने से जो पर्वसंधि वाला भाग होता है वो एक और भूमि के ज़्यादा संपर्क में आ जाता है, इसलिए पर्वसंधि वाले क्षेत्र से अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं वो शीघ्र प्रस्फुटित होने लग जाती हैं। इसके अलावा यहाँ तो अपन किसका कौन सा पार्ट लेते हैं, पौधे का स्तंभ लेते हैं, और स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं, और उनसे अपन नया पौधा प्राप्त करते हैं। लेकिन एक जो विधि है, उसको दूसरी विधि अपन जो काम में लेते हैं, उसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, मूल कर्तन। यानी जड़ के छोटे से भाग द्वारा, किसके द्वारा, जड़ के छोटे से भाग द्वारा संपूर्ण पौधे निर्माण की जो क्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं मूल कर्तन। और मूल कर्तन के अंतर्गत जो आपके उदाहरण है मेनली वो है नीम, नींबू और अमरूद। कौन कौन सा है, नींबू और अमरूद। नींबू में अपन जो जड़ होती है उस जड़ को निकाल लें, और उस जड़ को अगर दूसरे स्थान पर लगा देते हैं, लगाने का तरीका वही रहेगा कि उसको हमेशा तिरछा लगाएंगे। उसका 3/4 जो भाग है जो भूमि के अंदर रहेगा, 1/4 जो भाग है वो भूमि से बाहर निकला रहेगा। इस तरीके से स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन के द्वारा अपन कृत्रिम तरीके से नए पौधों का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने आपको दूसरी विधि बताई थी, इसकी दाब लगाना। कौन सी विधि है, दाब लगाना। अब बेटा दाब लगाने के अंतर्गत मैंने बताए थे इसके भी 2 तरीके हैं। इनमें एक तरीका होता है, उस तरीकों को अपन बोलते हैं टीला दाब विधि। कौन सी विधि, टीला दाब विधि। कौन सी विधि, टीला दाब विधि। इसमें क्या होता है बेटाओ कि जैसे बोगनवेलिया का पौधा है, किसका है, बोगनवेलिया का पौधा है, मोगरा का जो पौधा है, इनमें क्या करते हैं, इस तरीके से इनका जो मेनली पौधा होता है वो इस तरीके से होता है। ये है, इसमें नीचे की तरफ ये जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, और ऊपर की तरफ इनके जो पत्तियां होती हैं
वो इस तरीके से निकली रहती हैं इसमें। इस तरीके से इस प्लांट को अपन देखें, ऐसे इसमें बहुत सारे या इसके अलग अलग भाग होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े भी रह सकते हैं, अलग अलग भी होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो ये अपन ने पूरा प्लांट बना लिया। अब जो टीला दाब विधि है, उस टीला दाब विधि में क्या करते हैं अपन कि इसकी एक जो शाखा होती है, इसकी शाखाएं क्या होती हैं, लचीली होती हैं, और लचीली होने की वजह से एक शाखा को अपन क्या करते हैं, नीचे की तरफ झुका लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये शाखा है, इसको अपन ने नीचे की तरफ झुका लिया। इसके ऊपर यहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन कि जिस शाखा को अपन ने नीचे को झुकाया है, जैसे ये इसको अपन ने भूमि सतह के लिए में ले लिया, उस स्थान पर अपन क्या करते हैं, मिट्टी का क्या लगा देते हैं, एक ढेर लगा देते हैं। इस तरीके से मिट्टी का यहाँ पर ढेर लगा दिया आपने ये, और मिट्टी का ढेर लगाने के बाद में यानी मिट्टी का अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पर टीला बना दिया, और टीला बनाने के बाद में इस पर अपन क्या करते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। यानी इसको मिट्टी को अपन क्या कर देते हैं, गीली मिट्टी। कैसी मिट्टी काम में ले लो आप, गीली मिट्टी आपने यहाँ पर ले ली, और इसको अपन कुछ समय के लिए ऐसे की ऐसे छोड़ देते हैं। अब अपन को पता है कि जो तना है उस पर पर और परोसंधियां पाई जाती हैं। अपन को ये भी ध्यान रखना है कि जब टीला बनाएं तो टीले के नीचे कम से कम 1-2 परोसंधियां जरूर नीचे आनी चाहिए। तो परोसंधि वाले क्षेत्र से यहां से क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें नीचे की तरफ निकल जाएंगी। नीचे की तरफ जब निकल जाएंगी तो अपन क्या करेंगे, इस शाखा को मात्र पौधे से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और मात्र पौधे से जब अलग कर देते हैं तो अलग करने के बाद में ये जो शाखा होती है, इस शाखा से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और इसी विधि को अपन क्या बोलते हैं, टीला दाब विधि, जो मेनली काम में ली जाती है बोगनवेलिया में काम में ली जाती है, चमेली में, मोगरा में इस विधि का अपन उपयोग करते हैं। इसकी जो सेकंड विधि है वो है बेटाओ कौन सी विधि, वायु दाब विधि। देखिए ये जो विधि होती है, ये जो विधि होती है वो काष्ठीय पौधों के अंतर्गत, कौन से पौधों के अंतर्गत काम में ली जाती है, काष्ठीय पौधे, या अपन ये कहें कि जो पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनके अंतर्गत अगर शाखा को अपन झुकाएं तो शाखा को झुकाने पर शाखा क्या हो जाए, टूट जाए। तो ऐसे पौधों के अंतर्गत अपन कौन सी विधि काम में लेंगे, वायु दाब विधि। इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया आपको, क्या बोलते हैं, गुट्टी विधि। इसमें क्या करते हैं बेटाओ कि ये जो विधि होती है वो किसके अंतर्गत काम में ली जाती है, काष्ठीय पौधों के अंतर्गत काम में ली जाती है। मान लीजिए ये एक काष्ठीय पौधा है, ये इसकी जड़ें निकली हुई हैं, ये इसकी शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन कि इससे अपन जब नया पौधा प्राप्त करना चाह रहे हैं, और वो भी कौन सी विधि द्वारा, वायु दाब विधि द्वारा, तो अपन क्या करते हैं कि एक जो इसकी मोटी शाखा है, मान लो ये मोटी शाखा है और इस पर आगे की तरफ ये पत्तियां लगी हुई हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इस मोटी शाखा के ऊपर अपन क्या बनाते हैं बेटाओ, एक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिंग। कैसे बनाएंगे रिंग, देखो यहां पर दोनों साइड में जो छाल होती है, उस छाल को अपन क्या कर देते हैं, चाकू की सहायता से या और किसी साधन की सहायता से अपन क्या करते हैं, इस छाल को अपन क्या कर देते हैं, छील देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद में इसमें अंदर की तरफ आप जानते हो सभी, अंदर की तरफ इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम निकलेंगे। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें जाइलम वाले पोर्शन को तक इसकी छाल को हटा देते हैं, और छाल को हटाने के बाद में अपन क्या करते हैं, एक बोरी का टाट लेते हैं। किसका टाट लेते हैं, बोरी ले लेते हैं, और इस बोरी को
इसके चारों तरफ इस तरीके से लिपेट देते हैं। लिपेट दिया और लिपेटने के बाद में इसके ऊपर एक रस्सी लगाकर इसको अपन इस तरीके से बांध देते हैं। यानी आपने क्या किया, इस स्थान पर क्या बना ली, वलय बना ली, और वलय बनाकर उसको आपने किससे बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया, उसके अंदर बोरी का टाट काम में लिया है आपने। अब अपन क्या करते हैं बेटाओ, पौधे की जो दूसरी शाखा होती है उस दूसरी शाखा पर, मान लो ये शाखा है, इस शाखा पर अपन क्या करते हैं, एक घड़ा, मटकी का यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है, वो मिट्टी का घड़ा अपन लेते हैं और इस मिट्टी के घड़े को रस्सी की सहायता से दूसरी जो शाखा होती है उस शाखा के ऊपर इसको बांध देते हैं और इसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। और इस छोटे से छेद के अंतर्गत अपन एक रस्सी लगा देते हैं और इस रस्सी का जो संबंध है वो अपन किससे कर देते हैं, इस वलय से कर देते हैं। और इस घड़े में अपन क्या भर देते हैं, पानी। तो ये क्या है, रस्सी, और ये क्या है, पानी का पात्र बोल दो। यानी आपने पानी का पात्र ले लिया, पानी के पात्र में नीचे की तरफ एक छोटा सा अपन ने क्या कर दिया, छेद कर दिया, और छोटे से छेद में अपन ने क्या लगा दी, सूतली का एक टुकड़ा लगा दिया, और उस सूतली के टुकड़े का जो संबंध है वो किससे कर दिया, अपन ने जो वलय बनाई थी जिसके ऊपर अपन ने क्या लगाया था, टाट लगाया था, उसके साथ इसका अपन ने संबंध कर दिया। अब होता क्या है कि घड़े से बूंद बूंद जो पानी होता है, थोड़ा पानी जो होता है, वो इस रस्सी की सहायता से इस वलय के ऊपर जाता है, इस वलय के ऊपर जाता है, और वलय के ऊपर जाने पर ये जो वलय होती है वो लगातार क्या हो जाती है, गीली होती रहती है। अब ये जैसे गीली होती रहेगी तो इसमें क्या है, तना है, और तने पर अपन जानते हैं वही पर और परसंधियां होती हैं, और परसंधि वाले क्षेत्र से यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगी, अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। क्या निकलेंगी, ये अपस्थानिक जड़ें। जैसे ही अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद में अपन क्या करेंगे बेटाओ, इस शाखा को, इस मोटी शाखा को यहाँ से अलग करते हैं, और अलग करके इस मोटी शाखा को अपन कहाँ पर लगा देते हैं, जमीन के ऊपर लगा देते हैं, जिससे हमें नया जो पौधा होता है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वायुदाब जो विधि होती है, उस वायुदाब विधि के द्वारा भी अपन नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो ये दोनों दाब लगाने की दोनों विधियां आपको समझ में आ गई। पहली विधि इस तरीके से अपन क्या करते हैं, वायुदाब विधि के द्वारा नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधि पढ़ी अपन ने बेटा, दो विधियां। पहली विधि कौन सी पढ़ी, कर्तन, और दूसरी विधि कौन सी पढ़ी, दाब लगाना। और इसका जो तीसरा जो इसका स्टेप है, तीसरी जो विधि है कृत्रिम कायिक जनन की, वो है कौन सी, रोपण। उसकी चर्चा अपन अगले टॉपिक में करेंगे।